अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैडेट कॉलेज फतेहजंग की जानब से अपने तमाम तुलबा को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम घर वालों को तमाम वबाई अमराज और दीगर तमाम बीमारियों से महफूज रखे। उम्मीद है कि आपको जो गुज़श्ता सबक दिया था उसको आपने याद कर लिया होगा, तर्जुमा भी याद करना है। आइए अब थ्योरी की तरफ चलते हैं। अक़ीदा रिसालत का जो हमारा चैप्टर चल रहा था ये हमारा मुकम्मल हो गया था। इसकी आज के लेक्चर में हमने इसकी मशक करनी थी, तो आप अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें, कच्ची पेंसिल या साथ कोई पेंसिल रखें जिसमें आप टिक भी लगाते रहें, खाली जगह है वो पूर करते जाएं, कॉलम है वो पूर करते जाएं। तो पेज नंबर 12 निकालें, तो मैं आपको साथ साथ बोलता जाऊँगा, तो आपने इसको टिक भी लगानी है। आपकी स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा बुक का जो सही जवाब है इसके। तो मश्क देखें, सवाल नंबर 1 था दर्ज सवालात के जवाब लिखिए। तो मैंने साथ साथ आपको ये तीनों सवालात आपको मैंने करवा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन है दर्ज बयानात पढ़िए और दुरुस्त जवाबात के गिर्द दायरा लगाइए। ये वही बातें हैं सारी जो हमने चैप्टर में पढ़ ली हैं। अभी इसको आप पेज नंबर 12 निकालें। नंबर 1 में पढ़ूंगा, वो ज़रिया है जिससे अल्लाह ताला की सही पहचान होती है और उसके अहकामात को दुरुस्त तौर पर समझा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हमने टिक लगानी है। नमाज है, नेकी है, इल्म है या रिसालत है। तो इसका सही जवाब है रिसालत। वो ज़रिया जिससे अल्लाह ताला की सही पहचान होती है और उसके अहकामात को दुरुस्त तौर पर समझा जा सकता है वो है रिसालत। आइए देखते हैं ये कहां पर है। ये देखें आपका पेज नंबर 9 पर 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन पर इसका ये है कि रिसालत की वो ज़रिया है जिससे अल्लाह ताला की सही पहचान होती है और उसके अहकामात को दुरुस्त तौर पर समझा जा सकता है। ये हमें इसका नंबर 1 MCQs जो है वो मिल गया। सेकंड है अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू होता है। अब जाहिर बात है सबको मालूम है कि सबसे पहले नबी कौन है। ऑप्शन नंबर 1 आदम अलैहिस्सलाम, 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, 4 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिलसिला अंबिया शुरू होता है। नंबर 1 पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर टिक लगाएं। तीसरा है बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 दौलत, मालो दौलत। नंबर 3 बादशाही। नंबर 4 सिरात मुस्तकीम से वाकफियत। तो सिरात मुस्तकीम से वाकफियत ये सही ऑप्शन है। सिरात मुस्तकीम से वाकफियत बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। नंबर 4 देखिए, तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाने का मतलब शैतानी रास्तों से हटाकर डैश रास्ते पर लाना है। अल्लाह ताला के रास्ते पर लाना है, नेक लोगों के रास्ते पर लाना है, वलियों के या इज्जत वाले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अल्लाह ताला के रास्ते पर लाना है। 5 ऑप्शन 5 जो MCQs है वो देखें। अल्लाह ताला के नज़दीक वो ईमान या इताअत मोतबर है जिसकी बुनियाद हो इबादत पर, सखावत पर, मोहब्बत रसूल पर या इल्म पर। तो इसका सही जवाब जो है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला के नज़दीक वो ईमान या इताअत मोतबर होगी जिसकी बुनियाद मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगी। अब ये आपका सवाल नंबर 2 जो MCQs थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। सवाल नंबर 3 इसको देखिए, दर्जा ज़ेल नामुकम्मल जुमले पढ़िए और दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पूर कीजिए। तो ये मैं बोर्ड पर भी लिखता जाऊंगा, साथ साथ आप अपनी स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा होगा आपको। तो आपने इसका अपनी बुक के ऊपर लिखना भी है। खाली जगह नंबर 1 है, इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने डैश बंदू को भेजने का इंतजार किया। किसको? नेक और मुंतखब। नेक नंबर 1, खाली जगह पे नंबर 1 क्या आएगी? नेक
फिर ये खाई जगह नंबर 1 पर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, जो लोग अंबिया रसूलों की बातों पर अमल करते हैं, खाई जगह नंबर 2 है, जो लोग अंबिया और रसूलों की बातों पर अमल करते हैं वो लोग भी डैश के एतबार से बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। खाली जगह पे क्या आएगा? सीरत और किरदार के एतबार से, सीरत और किरदार, सीरत और किरदार, समझे? खाली जगह नंबर 3 है, तमाम नबी और रसूल डैश और गिरोह से पाक हैं। ये खाली जगह पर क्या आएगा? तमाम नबी और रसूल मासूम और गुनाहों से पाक हैं। मासूम, आपने ये खाली जगह नंबर 3 पर मासूम लिखना है। चौथी खाली जगह है, अकीदा रसालत का तकाजा है कि नबी की डैश और पैरवी की जाए, नबी की इताअत और पैरवी की जाए। क्या आएगा? इताअत, इताअत। पांचवी खाली जगह है, क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत इंसानियत के लिए डैश है, इंसानियत के लिए काबिल तकलीद, काबिल तकलीद। काबिल तकलीद है। खाली जगह आपकी मुकम्मल हो गई हैं। अब पेज नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइन के जरिए कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर अल्फाज का आपस में तल्लक कायम कीजिए। गौर से देखिए, लाइन लगा दें या आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिस तरह मैंने आपकी बुक पे देखें मैंने किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह किया हुआ है, आप इसको देख लें। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि पहला है रिसालत, इसको छोड़ दें, ये लिखें रिसालत। दूसरा है खातमुन नबिय्यीन, तीसरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद, चौथा मुसलमान, पांचवा जामिया मुकम्मल। अब जो अगला ऑप्शन दिए हुए कॉलम बे, वो क्या दिए हुए हैं? रसालत के आगे लिखा हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन के आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया पैगाम। तीसरी है आखिरी उम्मत। चौथा है अल्लाह ताला की पहचान का जरिया। तो पांचवा है तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ जाना। अब नंबर 1 रिसालत का जो सही ऑप्शन, जो इसको मुतल्लका जो अल्फाज हैं, जो तल्लक कायम होता है, रिसालत का जो कायम होता है वो कायम होगा ये 1, 2, 3, 4 अल्लाह ताला की पहचान का जरिया। रिसालत का जो मुतल्लका जो लफ्ज है वो ये है अल्लाह ताला की पहचान का जरिया। ये ऑप्शन नंबर 4 पर चला जाएगा। फिर आगे है खातमुन नबिय्यीन दूसरा। तो इसका मतलब रहता है कि खातमुन नबिय्यीन कौन है? कौन है खातमुन नबिय्यीन? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन नंबर 2 पे ये देखें, कॉलम बे पे कहां पे लिखा हुआ है? ये नंबर 1 पे लिखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये इधर आ जाएगा। ओके। फिर तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद क्या है? तीसरा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद है तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाना। वो नीचे आपने पढ़ा था ना, अलिफ लाम रा, ये आपका पेज नंबर 10 पे ये जो आयत है इसके ऊपर तर्जमा जो है वो नजर आता है। तो फिर इसका जो है ये आ जाएगा इसकी। ये मेरे पास बोर्ड से नजर नहीं आ रहा, बुक पे स्क्रीनशॉट आपका नजर आ रहा होगा आपको। मुसलमान क्या है?
आखिरी उम्मती, चौथा आ जाएगा इसका। और पांचवा जामे और मुकम्मल, वो ये आ जाएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। ये आपको क्लियर आ गया, उतारा गया जो पैगाम है ये जामे और मुकम्मल है, यानी कुरान मजीद। अब हमने इसका नेक्स्ट देखना है, इसको रेज करते हैं। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 5 है कि दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो पहला जुमला है नबियों के आने के निज़ाम पर यकीन रखने को अकीदा रसालत कहते हैं, तो ये ठीक है, टिक का निशान लगाए नंबर 1 पर। दूसरा है अकीदा रसालत का बुनियादी तकाजा अंबिया किराम के बारे में ये अकीदा रखना है कि वो सब इंसान थे, ये भी ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि वो सब इंसान न जिन्नों में से थे न फरिश्तों में से थे, बल्कि वो इंसानों में से थे। नंबर 3 है जुमला कि नबी दीन के बारे में जो कुछ भी कहता है एक मोमिन का फर्ज है कि जब चाहे वो तामील करे, ये गलत है। बल्कि नबी दीन के बारे में जो भी कहता है तो बगैर किसी हीलो हुज्जत के उसको मानना चाहिए, हर वक्त उसकी तामील करनी चाहिए। ये आपने इसके आगे क्रॉस लगाना है। तो जुमला नंबर 4 है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात और फेल हुक्म हिदायतबंदी है, तो ये सही है, ये हमने यही बात पढ़ी थी, ये बात दुरुस्त है, टिक का निशान है। 5वां जुमला है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझकर इन पर अमल करना चाहिए, तो ये क्या है, टिक का निशान लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई हमें समझ कर अमल करना चाहिए, तो ये टिक का निशान लगाएं। अब सवाल नंबर 6 है खत्म नबूवत के बारे में किसी एक पुरानी आयत और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा ज़बानी याद करके लिखिए। तो आपने ये ज़बानी याद करने हैं, पेज नंबर 11 पे है। मा कान मुहम्मद नबा अदिम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह ताला के नबी और मगर अल्लाह ताला के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं। ये आपने सिर्फ इस आयत का तर्जमा आपने याद करके लिखना है। और दूसरी हदीस क्या है खातमुन नबिय्यीन के बारे में, ये भी आपने कहा, ये क्या है, पेज नंबर 11 पे, पेज नंबर 11 पे ये लिखिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसका तर्जमा आपने याद करके यहाँ पर बुक पे लिखना है। अब सवाल नंबर 7 देखिए, पढ़िए और तर्जमा कीजिए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली, तो ये पेज नंबर 9 पे देखें। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूली कुरान मजीद की आयत है, इसका तर्जमा आपने क्या याद करके लिखना है। हम उसके रसूलों में बाहम कोई फर्क नहीं करते, हम उसके रसूलों में कोई फर्क नहीं करते, सबकी इज्जत तो एहतराम तौकीर करते हैं, ये आपने लिखना है। अगली जो बात है पेज नंबर 8 पे, दर्जे लक़ब किन रसूलों के हैं नाम मालूम करके लिखिए। ठीक है, लक़ब अलक़बात, ये अलक़बात कहते हैं कि वो नाम जो किसी आपको खूबी या बस की वजह से आपको मिलता है, उसे लक़ब कहते हैं। ठीक है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम के अपने अपने लक़ब थे, उनको लक़ब अता किए गए थे। तो सबसे पहला है कि अबुल बशर, अबुल बशर कहते हैं बेटा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, आदम सानी, आदम सानी ये किसे कहते हैं, ये किसका लक़ब है, नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम। तीसरा है जद्दल अंबिया, जद्दल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। चौथा है कलीमुल्लाह, ये है कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम। रूहुल्लाह
ईसा अलैहिस्सलाम का। हमारे पास 7th क्लास में कैडेट भी है, उसका नाम रूहुल्लाह है। तो ये रूहुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सैयदुल अंबिया सबको मालूम है, हमारा आपका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब है सैयदुल अंबिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये 8 आपके जो सवालात थे ये मुकम्मल हो चुके हैं। आगे कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, अच्छा एक और सवाल भी है, क़िससुल अंबिया से किसी एक रसूल की हालात ज़िंदगी तफसील से पढ़िए। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िससुल अंबिया एक किताब है, उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से वाक़ियात उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुए हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर उनको पढ़कर अमल पैरा होना चाहिए। तो नीचे लिखा है, क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला का फरमान है कि जो कोई इस्लाम के सिवा किसी दीन को तलाश करेगा, यानी इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाश करेगा, सो उससे वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम के अलावा किसी और दीन की तरफ जाएगा तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। और एक और है, क्या आपको मालूम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबिय्यीन की मिसाल देते हुए क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने खूबसूरत इमारत बनाई और उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी और वो एक ईंट में, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम अंबिया भेजे, तमाम अंबिया भेजे। अब उनमें सिर्फ एक चीज़, एक नबी की जो जगह बाकी बचती थी, जो तमाम इंसानियत के लिए हादी होगा, वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो ये आपने अपनी बुक पर MCQs भी लगाने हैं, खाली जगह भी करनी है और आपने जो कॉलम भी मैच करने हैं, दुरुस्त जो जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान भी लगाना है। खातमुन नबिय्यीन के बारे में कुरानी आयत का तर्जुमा भी लिखना अपनी बुक पे, और इसी तरह हदीस पाक का भी तर्जुमा आपने लिखना है। फिर आपने एक आयत दी हुई है ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुली, उसका भी आपने तर्जुमा लिखना है। फिर अलक़ाबात दिए गए हैं तो मुख्तलिफ अंबिया के, उनके आपने ढूंढ के लिखने हैं कि ये किस, मैंने आपको लिखवा भी लिए हैं, आपकी स्क्रीन पे आ भी रहे होंगे, ये किस किस नबी के कौन कौन से लक़ब हैं, ये आपने याद करने हैं। तो आपका होमवर्क जो होगा, होमवर्क असाइनमेंट में आपके गूगल क्लासरूम पर सबमिट भी कर दूंगा, वो ये होगा कि आपने क्या क्या करना है। आपने सवाल नंबर 6 पेज नंबर 13 पर सवाल नंबर 6 खत्म नबूवत के बारे में किसी एक आयत का तर्जमा और किसी एक हदीस का तर्जमा, ये आपने 2 ये लिखने हैं। और इसके बाद आपने पेज नंबर 14 पर जो सवाल नंबर 8 है उस पर जो मुख्तलिफ अंबिया के जो लक़ब हैं वो आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर का आज इख्तिताम हो गया है। उम्मीद है कि आप ये बात समझ आ गई होंगी। तो ये आपने अपने होमवर्क पे कर लेना है, मैं आपको गूगल क्लासरूम पर भी सबमिट कर दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को तमाम भलाई नसीब फरमाए। तो इसी के साथ दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।